नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। चीन पर भारत की कूटनीति का असर दिखने सा लगा है। अमेरिका ने चीन को दो टूक जवाब दिया है, तो वहीं भारत को सैन्य शक्ति देने की भी बात कही। तो हांगकांग मामले में ब्रिटेन ने भी चीन के प्रति अपना रवैया सख्त कर लिया है। उधर चीन ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया है, पर भारत की कूटनीति पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी से 3 सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने पूछा है, सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने को लेकर दबाव क्यों नहीं डाला गया? हमारे क्षेत्र में निहत्थे 20 जवानों की शहादत को चीन द्वारा सही ठहराए जाने पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? और गलवान घाटी में हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं है? विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। पीएम के बयान पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल है, क्या भारत की कूटनीति पर विपक्ष राजनीति कर रहा है या फिर सरकार से यह सवाल पूछना लाजमी है? जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष, पीछे हटा चीन फिर भी सवाल 3। तो चलिए, इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एलएसी पर चीन ने पीछे खींचे अपने कदम। एलएसी पर दिखा भारत का दबाव। भारत ने बढ़ाई एलएसी पर अपनी चौकसी। भारत के एयरक्राफ्ट कर रहे चप्पे चप्पे की निगरानी। तो क्या भारत की स्थिति भांप गया है चीन, या फिर भारत की कूटनीति में घिर गया चीन? एलएसी पर भारत चीन के बीच विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत के रुख से चीन में खलबली मची है। तो इधर अचानक पीएम मोदी के लद्दाख दौरे पर भी चीन ने बयान जारी करके भारत की कूटनीति में चीन फंसता नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब अमेरिका ने साफ दो टूक कह दिया है कि भारत चीन के महाभ्यास के खिलाफ अब सुपर पावर अमेरिका की नौसेना ने इस विवादित इलाके में जोरदार युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिकी नौसेना ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अपने चीन ने अब अपनी मिसाइलों का डर दिखाया है। तो उधर ब्रिटेन ने भी चीन को लताड़ लगाई है। दरअसल हांगकांग के मुद्दे पर ब्रिटेन और चीन के बीच तनातनी को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि चीन की हरकतों को देखते हुए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इधर रूस से भी भारत के हथियारों के मामले में कुछ करार हुए हैं। ये करार ऐसे वक्त हुए जब चीन से भारत का विवाद चल रहा है। हालांकि रूस भारत का पहले से ही सहयोगी रहा है। इस तनातनी के बीच भारत की सरकार को देश में विरोध का सामना देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार से चीन विवाद को लेकर 3 सवाल किए हैं। सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने को लेकर दबाव क्यों नहीं डाला गया? हमारे क्षेत्र में निहत्थे 20 जवानों की हत्या को चीन द्वारा सही ठहराने क्यों दिया जा रहा है? गलवान घाटी में हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं है? राहुल ने भारत और चीन की सरकारों के बयानों को ट्वीट कर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, इसकी रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। चीन से विवाद में जहां भारत को अन्य देशों से सहयोग की उम्मीद बढ़ रही है, तो वहीं भारत में सरकार का विरोध भी जारी है। कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल कर रही है। सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मोदी सरकार यथास्थिति की जानकारी नहीं दे रही, सरकार देश को गुमराह कर रही है। सवाल यह भी है कि ऐसी स्थिति में विपक्ष की भूमिका कितनी सही है? क्या सरकार पर आरोप लगाना सही है या फिर सरकार जानकारी नहीं दे रही? न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
है भारतीय जनता पार्टी से सांसद जनार्दन मिश्रा, कांग्रेस से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर विनायक, वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत त्रिवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर आर विनायक, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, सीमा पर आखिर क्या हो रहा है, चीन पीछे किस चीज़ में हटा है, आगे क्या था, और वहाँ क्षेत्रीय लोग भी बहुत ढेर सारे सवाल खड़े कर रहे थे, वो आखिर क्या स्थितियां हैं वहाँ की? देखो, जहाँ तक चीन का सवाल है, जो चीन जो है ये कोई भी जो चीन जो है ये फिजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, इसके ऊपर आधार पर चलता है। और जो चीन ने कभी भी कोई भी समझौते को माना नहीं है, चाहे वो समझौते पे हस्ताक्षर करें या कोई भी यूएन ट्रीटी या कोई भी चीज, चीन जो है ये कभी उसका पालन नहीं करता है, वो मन नहीं करता है। और चीन का एक ही मुद्दा है कि वो एक सुपर पावर बनने के दिशा में चल रहा है। इकोनॉमिक उसने अपने आप को काफी सक्षम बना दिया है, और अभी उसके जो एम्बिशन है वो एक वर्ल्ड पावर बनने का है। हमें समझना चाहिए कि चीन जो है ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में ज्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, मीडिया सारे का इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिगेडियर विनायक, मेरा सवाल आपसे यह है कि वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, चीन कहाँ पीछे हट गया, 1.5 किलोमीटर पीछे हट गया, इस तरह का जिक्र हो रहा है, तो वो था कहाँ और हट कहाँ गया, बाकी वहाँ की स्थिति क्या है? मेरा सवाल उस पर था आपसे। एक बात है, जो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है वो कोई भी देश को पब्लिक करना नहीं चाहिए, वो सही जगह पे। और जो सेना का जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो ये है कि वो डिसएंगेजमेंट चल रहा है, और जो चाइना जो पहले जो समझौता हुआ है वो अपने जो पहले स्थान पे, मई से पहले वाले स्थान पे उन्होंने वापस जाना है। यही है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है ये ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है। हमें ना मुझे ना मीडिया या किसी को इंफॉर्मेशन नहीं होगी, अगर है भी तो वो कोई ऑथराइज सोर्स नहीं है। और जहां तक देश का सवाल है, ये ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन को गोपनीय रखा जाए वही अच्छा है। ये ऐसे इंफॉर्मेशन मीडिया पे बोलना, या मैं अपना जिम्मेदारी समझता हूं, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जो फौज की जो ऑपरेशनल प्लान्स को ऐसे मीडिया में बताया जाए। बिल्कुल। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने फिर 3 सवाल किए हैं, और इन 3 सवालों के साथ फिर सियासत तेज़ है, सियासत गर्म है। वैसे चीन को 2 टूक भारत के साथ की तरफ से भी दी गई है, कही गई है। उसके बाद अमेरिका ने भी उसे 2 टूक कहा है। भारत को सैन्य समर्थन देने का भी जिक्र किया है। कुछ जो ज़रूरी हथियार हैं उसके लिए भी अमेरिका ने पेशकश की है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने भी हांगकांग के मामले में चीन को अपना कड़ा रुख दिखा दिया है। इन सब के बीच राहुल गांधी के ये जो 3 सवाल हैं, इसको लेकर बहुत चर्चा है। क्यों ज़रूरी हैं ये सवाल? रिजवान जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये देश की संप्रभुता से संबंधित प्रश्न है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि हमारे कोई किसी नहीं किया है, और आज अगर ये कहा जाता है कि चीन की सेना पीछे हट रही है, तो हमारी पूर्व की स्थिति क्या थी? दोनों बातों में बड़ा साफ है। और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जहां पे सैनिक हमारे मारे गए वो स्थान कौन सा था? अगर वो स्थान LAC का मध्य था
या एलएसी की शुरुआत ही चीन की तरफ से, तो चीन उस जगह क्यों नहीं पहुंच रहा है? और हमारी अगर चर्चा हुई है तो इसमें देश को बताने में क्या आपत्ति? ये कोई युद्ध काल नहीं है कि कोई चीज छुपाई जाए। प्रत्येक देश का एक एक नागरिक आज चिंतित है। हमारे जवान शहीद हुए, बधाई देता हूं, उनकी बहादुरी को बधाई देता हूं, लेकिन हमें इस बात को जानने का हक है। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में कहा और हमारे सैनिक मारे गए, और आज की वस्तुस्थिति चीन सेना की कहां पे है, एलएसी के किस स्थान पे, और क्या 15 मई के पहले की स्थिति बहाल हुई? अब जहां तक आपने कहा कि चीन बहुत दबाव में आ गया, भाई अमेरिका तो पहले से ही कोरोना से परेशान था, वो पहले ही चीन का कह चुका है कि चीन के खिलाफ है। अमेरिका ने थल सेना अपनी जल सेना लगाई है, लेकिन आज की स्थिति में क्या मैं ये मान जाऊं कि चीन, इतना तो मान सकता हूं कि आर्थिक स्थिति अगर हम बैन करेंगे तो चीन शुद्ध रूप से व्यापारी है, तो उसकी अगर आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो वो समझौता करेगा। अब दूसरी तरफ मैं ये मानूं कि प्रधानमंत्री जी मौके पे पहुंच गए, उनके हैट लगाने जाने से, उनकी चाल से ही चाइना डर गया, तो मेरे जैसे व्यक्ति को ये समझ में नहीं आती। आपको देश से वस्तुस्थिति बताना चाहिए। आज कोई युद्ध काल नहीं है कि छुपाने की जरूरत है। मैं जो कर्नल साहब कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। आज प्रत्येक नागरिक ये जानना चाहता है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो उस स्थिति को हम बहाल कर पाए कि नहीं जो 15 मई से पहले थी। और जब तक 15 मई की स्थिति बहाल नहीं होगी तब तक देश में बेचैनी रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति ये जानने का हकदार है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे देश का आम नागरिक हो, कि हम चीन से कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे। हम 15 मई की स्थिति को बहाल कब करेंगे, और ये बात देश को, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। ये कोई इंडिविजुअल वर्क नहीं है, ये देश की संप्रभुता की बात है और प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है। इस पर जवाब ले लेता हूं मैं। जनार्दन मिश्रा, आप क्या कहेंगे? उनका कहना है कि ये कोई युद्ध काल नहीं है और देश की जनता को अधिकार है। 15 मई की पहले की स्थिति बहाल हो गई है या अभी नहीं हुई है? 15 मई के बाद क्या हुआ है? दूसरा, हमारे निहत्थे जवान जो हैं, उनकी जो जान चली गई वो क्यों हुई? चीन हमारे क्षेत्र में घुस गया, उसको सही ठहराने क्यों दिया जा रहा है? चीन को ऐसा मौका क्यों दिया जा रहा है? और अमेरिका को जो करना है वो तो कोरोना को लेकर वो पहले ही चीन के साथ उसका आक्रामक रुख पहले से ही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी या कांग्रेस के लोगों का प्रश्न है, तो इनके सारे प्रश्नों को, इनके सारे संदेहों को ये जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके पहले भी तो से लेकर के आज तक उनके प्रश्नों को जनता नकार चुकी है। और पता नहीं इन लोगों को अभी तक आज ये बात आज तक समझ में क्यों नहीं आई कि ये जितना प्रश्न करेंगे जनता इन्हें, इनके प्रश्नों को राष्ट्रघाती मानती रहेगी और एक देश में निराशा का वातावरण पैदा करने वाले एक समूह के रूप में कांग्रेस जनता के मानस पर बैठ गई। जहां तक सीमा की स्थिति का सवाल है, हमारे जिले के दीपक सिंह शहीद हुए हैं। उनके साथ मैं सभी शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इतना निवेदन करूंगा कि कांग्रेस को अपनी सरकारों से द्वारा किए गए समझौतों की जानकारी नहीं है, राहुल जी को या कांग्रेस के लोगों को, या वो समझौता राष्ट्रघाती समझौता था जिसे लेकर के ये लोग बात करने को तैयार नहीं है कि एलएसी के
पास से एक निश्चित सीमा के अंदर सैनिक गोली नहीं चलाएंगे, बम नहीं चलाएंगे, ग्रेनेड नहीं फेंकेंगे। सैनिक निहत्थे नहीं थे। समझौते के अनुसार, कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए समझौते के अनुसार वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, और उस प्रतिक्रिया में भारत मां के इन सपूतों का शौर्य दुनिया के सामने आया है कि हमारे जितने लोग शहीद हुए हैं उससे 2 गुना से ज्यादा लोगों को मार डाला गया है चीनी सैनिकों को। जहां तक आगे पीछे सेनाओं का प्रश्न है, मेरी जहां तक जानकारी है, समझ है, एलएसी के आसपास एक निश्चित सीमा है, चाहे वो चीन के ओर की ओर सीमा हो या चाहे भारत की ओर की सीमा हो, उस एक भूखंड पर एक समान एलएसी के कुछ दूरी तक ही सेनाएं रहेगी और एक बहुत एक निश्चित भूखंड खाली रहेगा। और चीन ने उसी भूखंड की ओर आने का जब प्रयास किया तो हमारे ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। और जहां पर चीन आया था उससे हमने हटाया, हमारे सैनिकों ने हटाया, और आज वो हमें धीरे धीरे हटने को मजबूर है। जहां पर चीन ने टेंट बनाए या गतिविधियां शुरू की, भारत की जनार्दन द्विवेदी साहब, यही सवाल तो पूछ रहे हैं विपक्ष के लोग, राहुल गांधी यही सवाल पूछ रहे हैं कि चीन को ये प्रोपोगंडा करने क्यों दिया जा रहा है, क्यों उसे मौका मिल रहा है, क्यों वो लगातार प्रोपोगंडा कर रहा है। हमारे क्षेत्र में वो घुस आया, हमारे सैनिकों के बारे में भी वो अब गलत बयानी कर रहा है, तो ये प्रोपोगंडा करने हम दे रहे हैं। इस पर मैं आपसे आकर सवाल पूछूंगा, एक बार फिर आऊँगा आपके पास, लेकिन उससे पहले शशिकांत त्रिवेदी से पूछ लेता हूँ। शशिकांत, आपने सबको सुना होगा, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे हैं और चीन जो है वो बैकफुट पर है। इन सब के बीच आप देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ढेर सारी हलचलें हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर, चीन को लेकर, लेकिन सबकी अपनी अपने कारण है, अपनी अपनी वजह है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? शशिकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शशिकांत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए एक बार हम फिर संपर्क करेंगे उनसे। ये कोरोना संक्रमण काल है और बहुत चुनौतियां हैं तकनीकी की, इसलिए कि सब अपने अपने जगहों पर अपने अपने स्थान से हमारे साथ संपर्क में आते हैं, तो कई बार इस तरह की तकनीकी खामियां, उससे हमें 2-4 होना पड़ता है। ब्रिगेडियर विनायक, जैसा कि चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी कह रहे थे कि ये युद्ध काल नहीं है, और चूंकि युद्ध काल नहीं है तो हमें बहुत ढेर सारी चीज़ें जनता को बतानी चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए, देश का अधिकार है उसे ये मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। और राहुल गांधी ने जो एक सवाल खड़ा किया है कि चीन हमारे सैनिकों के जो शहादत है उसको लेकर भी एक प्रोपोगंडा फैला रहा है, प्रोपोगंडा कर रहा है, और कई तरह से वो प्रोपोगंडा कर रहा है हमारे खिलाफ, तो ऐसे समय में हमें इसका जवाब देना चाहिए। मैं अभी भी ये मेंटेन करता हूं कि जहां तक ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है, जो जमीनी खबर कि हमारे सेना का कहां है, कितने तादाद में है, कौन कौन से शस्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब जो है ये कभी भी किसी भी देश को अपना बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम चीन को बता रहे हैं, हम दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं। ये सवाल तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये सवाल तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। दुश्मन कौन है? चीन सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। चीन कहां तक घुस गया और चीन ने हमारे जो सैनिक हैं उनकी शहादत को लेकर प्रोपोगंडा फैलाना शुरू किया, वो जिस तरह की बात कर रहा है उनके मामले में, उस पर तो हम कोई माकूल जवाब दे सकते हैं। अपने कैजुअलिटीज के बारे में पूछ किया है,
हमारे हमारे कैजुअलिटीज जो है, जो हमारे 20 शहीद हुए हैं, एक कमांडिंग ऑफिसर शहीद हुआ है, तो हमने तो स्पष्ट किया है, हमने ओपनली इसके बारे में जानकारी दी है, इन लोगों को सम्मान दिया है, राष्ट्र ने सम्मान दिया है। लेकिन चीन ने अपने जो उनके मारे गए हमारे सैनिक, जाबाज सैनिकों के हाथ, उनके बारे में चीन ने आज तक स्पष्ट नहीं किया है। इसके बारे में मतलब जो चीन है ये अपने कैजुअलिटीज के बारे में कभी नहीं बात कर रहा है। चीन जो है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। मेरे ख्याल से ये समय है कि पूरा देश हमारे सैनिकों के पीछे खड़े रहे, उन पे भरोसा रखें। वो अपना काम कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। हमारे ट्रूप डिप्लॉयड है और जो जमीनी कार्रवाई वहां पे काफी सक्षम कमांडर्स हैं और वो इस सिचुएशन का सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और ये मेरा कहना है, इससे ज्यादा एक सैनिक। बिल्कुल, मैं एक बार फिर शशिकांत त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत, आपने सबकी बातें सुनी होंगी, क्या कहेंगे आप इस पर? विपक्ष सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी ने फिर 3 सवाल पूछे हैं, वहीं कूटनीतिक रूप से चीन को पीछे हटना पड़ा है। दुनिया में कई जगह चीन के अपने अपने कई तरह से, कई लोगों से, कई देशों से चीन के अपने अपने अलग अलग मसले हैं, जिसको लेकर कई देशों ने उसके प्रति अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया। क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? है रिजवान भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा और चीन का झगड़ा क्या है। वो 1962 से शुरू हुआ है और उससे पहले से भी चल रहा है। आजादी के पहले भी पाकिस्तान बना और बहुत सारी समस्याएं हुई। मैंने आपको पहले भी 1 बार कहा है कि काराकोरम ध्वजा, तो उस पर चीन का जो पैसा लगाना और इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो पाकिस्तान के साथ मिलकर के उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं, वो अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा या इजराइल खड़ा होगा या वियतनाम खड़ा होगा या कंबोडिया खड़ा होगा, इसका मतलब है कि हम किसी का मुंह ताक रहे हैं। पहला, मैं अपनी तरफ से, कंबोडिया का समस्या दूसरा है, हांगकांग की समस्या दूसरी है, ताइवान की अलग समस्या है, अमेरिका की प्रॉब्लम अलग है, रूस की अलग है, इजराइल की अलग है, चाइना के, सबके, हर देश के अपने अपने रिलेशन है। हमारे यहाँ जो भी रिसेंट पास्ट में जो चाइना का एग्रेशन है, समदोरोंग में 86-87 में, देपसोंग से चुमुआर तक जो हुआ है, चुमुआर की जगह वहां 2014 में हुआ है, और डोकलाम में हुआ 2017 में, और अभी हुआ है गलवान में। तो हमको ये 4-5 जो चाइना का एग्रेशन दिखा है बॉर्डर पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अभी चाइना से कह दिया वो पीछे हट गया तो वो डर गया और घबरा गया और ये हो गया। वो एग्रेशन एक स्ट्रेटेजी है और चाइना की स्ट्रेटेजी हमारे साथ अलग है, कंबोडिया के साथ अलग है, ताइवान के साथ अलग है, जापान के साथ अलग है, यूएस के साथ अलग है। अभी चाइना के सामने समस्या है, इसका मतलब हम शांत नहीं बैठना चाहिए। जो राहुल गांधी के सवाल हैं, वो सवाल है कि आप स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो अगर सरकार ये कहती है कि हमारे साथ सब खड़े हैं और हम लड़ने सब आ जाएंगे, तो ये हम बहुत गलत बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट से ये बात नहीं हो रही है। हमारे रिलेशन चाइना के साथ कैसे, हमें वो देखना है और चाइना का एग्रेशन क्यों है। दूसरी बात, ये जो मौसम है अभी, इसमें क्या होता है कि ट्रूप्स का चाइना मूवमेंट कर लेता है। इसलिए आप देखिए पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन, जब ये गर्मी शुरू होती है और ये बारिश के मौसम में शुरू होता है, जब बर्फ गिरने लगती है तो खत्म हो जाता है, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी जो चाइना ने किया है जिसका उत्तर सरकार नहीं दे रही है, जो राहुल गांधी और सारा मीडिया पूछ रहा है और जो लोग नहीं, जिसका उत्तर नहीं मिला है लोगों को, वो ये है कि चाइना अगर हमारे एरिया में घुसा है और आप कह रहे हैं नहीं घुसा है, और दोनों सेनाएं आज की खबर है कि पीछे हटी हैं, तो हम कहां से पीछे हटे हैं? अपनी टेरिटरी से पीछे हटे हैं क्या? हम घुस गए थे उनके यहाँ? हमने क्या अपनी टेरिटरी छोड़ दी है क्या? ये एक सवाल है। और चाइना पीछे हटा है तो फिर हमने ये कहा था कि हम, चाइना तो नहीं आया हमारे अंदर, तो फिर वो कहां से पीछे हटा है? तो जो वहां कर खास करके जो फिंगर पॉइंट 7-8 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, 15 है, ये सब पॉइंट्स के सवाल उठ रहे हैं। और ये कोई ऐसे सवाल नहीं है, जैसे मैंने पिछली डिबेट में कहा था, कि कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। अगर जवाब नहीं देना है तो आप इसको क्लासिफाइड कर दीजिए, रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। ये जानकारी किसी को नहीं दी जा सकती, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। दूसरी बात, चाइना ने जो अभी किया है, अभी तक की जो एग्रेशन मैंने आपको गिनाए 4-5, उनमें अभी कोई बारबेरियन कैजुअलिटी नहीं थी।
मतलब इसको कहते हैं पुराने जमाने की बारबेरियन युग की, वो कबीलाई संस्कृति नहीं, इस बार वो लेके आया है कि उसने हमारे सैनिकों को शहीद किया है। उनमें आर्मी रैंक के कर्नल भी शामिल थे। हमने उसके पोस्ट को जरूर उखाड़ा है क्योंकि हमारे एरिया में घुसा हुआ है। फिर उसने 20 से 30 हजार ट्रूप्स डिप्लॉय किए और इसके बाद हमारी 3 दौर की बातचीत हुई है। तो दरअसल सवाल ये है, जो 3-4 सवाल उठ रहे हैं, जो राहुल गांधी और दूसरे लोग और इवन मीडिया भी उठा रहा है, वो ये उठा रहा है कि स्थिति क्या है वास्तविक। जब चीन हमारे अंदर नहीं आया तो हम क्या पीछे कहाँ हटा है, फिर आप क्या वो पीछे हटा है। वास्तविकता ये सवाल पूछे जा रहे हैं, विपक्ष भी उठा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी, और मीडिया भी उठा रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर विनायक का कहना है कि हमें बहुत ढेर सारी ऐसे समय में हमें बहुत ढेर सारी सावधानी बरतनी चाहिए। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, आपसे ही वही मैं सवाल करूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया जनार्दन मिश्रा ने, इसके अलावा भी कई तरह की चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, और सेना पर आप बहुत सवाल पूछते हैं, ये भी उन्होंने कहा, और जनता इसे स्वीकार नहीं करती है। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत ढेर सारी बातें की हैं। आपको क्या कहना चाहेंगे सवाल कर रहे हैं? और उनके जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि देश को आजाद अंग्रेजों से किसने कराया? मिश्रा जी और मिश्रा जी के संगठन ने क्या, या कांग्रेस ने? 62 का चुनाव, 65 का चुनाव और 71 का बांग्लादेश की आजादी का चुनाव इंदिरा गांधी ने लड़ा था कि इन लोगों ने लड़ा था? और मैं उस आदमी को प्रणाम करता हूँ जिसका नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी था, जिन्होंने लोकसभा में ये कबूल किया 71 की बांग्लादेश की आजादी के बाद साधारण महिला नहीं। अब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये ऐसे तथाकथित देशभक्त हैं। अगर कोई सेना के बारे में, अगर कोई युद्ध के बारे में, राष्ट्र के बारे में कोई प्रश्न करेगा तो ये उसको देशद्रोही कहेंगे। इनका इतिहास, इनका चरित्र, इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं। और जैसा भी मिस्टर त्रिवेदी जी कह रहे थे, डोकलाम में क्या हुआ, तब प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल पे जब हमारी जमीन पे तब प्रधानमंत्री कौन था? और आज जब चाइना हमारी जमीन में घुस आया और खाली नहीं कर रहा है, तब प्रधानमंत्री किसका है? सीधी बात यह है रिजवान भाई कि विश्व पूरा आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। चाइना को भय है कि अगर ये माहौल बना रहा तो वहां की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। इसलिए वो अब 1.5 किलोमीटर पीछे हटा है। और मैं त्रिवेदी जी की एक बात से भी सहमत हूँ कि जो मौसम आने वाला है ये बरसात का आने वाला है, इसलिए भी वो सुरक्षात्मक रूप से पीछे जा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के लद्दाख में जाने से चीन की सेना पीछे हट गई तो मैं ये प्रश्न करूंगा प्रधानमंत्री जी से और मिश्रा जी से कि 15 मई के बाद ही क्यों नहीं चली गई, तभी चली जाती पीछे 1.5 किलोमीटर। ये सैनिकों की है बहादुरी, ये देश की जीविका है और प्रश्न करने का हमारा अधिकार है। अगर आप कहोगे देशद्रोह, लेकिन हम कहेंगे हमारा राइट है, ये संप्रभुता हमारी सुरक्षित रहे। वो ये कह रहे थे कि सैनिकों के पास हथियार थे, लेकिन आपकी सरकार के दौर में एक ऐसी संधि हो गई है जिसकी वजह से वहाँ वो हथियार नहीं चला सकते, इसलिए उन्हें जान गंवानी पड़ी है। आप जो कह रहे हैं वो संधि की बात भी सही है, लेकिन जिस हालत में हमारे सैनिक वहां थे और धोखे से चाइना के लोगों ने आके जो आयरन वार से जो हमला किया है उस पर हमारे सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया और उनकी बहादुरी को हम लोग प्रणाम करते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में हम क्या कर रहे हैं? उस समय तो सैनिक खाली हाथ थे, आज आप क्या कर रहे हैं? आज क्यों नहीं खाली करा रहे हैं? आप सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ तो कर सकते थे, आप चाइना के लिए अमेरिका का मुंह देख रहे हो। आपकी हिम्मत कहां चली गई? आप हथियार खरीदिए, सामरिक शक्ति बढ़ाइए, रूस से हमारे पुराने संबंध है उससे और प्रगाढ़ करिए, लेकिन देश की संप्रभुता सुरक्षित रखिए। और एक एक नागरिक को पूछने का अधिकार है। राहुल गांधी एक नागरिक है हिंदुस्तान के, एक कोई साधारण व्यक्ति भी पूछ सकता है, लेकिन इन लोगों ने भारत माता का ऐसा ओढ़ा हुआ है घोंसला
कि वो ये कहते हैं मैं भारतीय हूँ, मैं देशभक्त हूँ। देशभक्त वो है जिसने देश की आजादी दिलवाई है। देशभक्त वो है जो शहीद हो गए देश के लिए। इनकी लिस्ट जरा पूछ लो, देश में कितने लोग शहीद हुए। चलिए, मैं आपको रोकूंगा। ब्रिगेडियर विनायक, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए कि वैसे मैं आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन एक सवाल बस यही पूछूंगा जिसका जिक्र दोनों नेताओं की चर्चा में आया है। ऐसी कौन सी संधि है जिसकी वजह से हमारे सैनिक वहां आत्मरक्षा भी उस तरह से नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते? क्या ऐसी परिस्थितियों में वो जवाब नहीं दे सकते हैं? क्या ऐसी कोई संधि है? तो 93 में जो बॉर्डर समझौता हुआ था, जो LOC, जब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तब ये एक समझौता था कि जो LOC के दोनों तरफ जो भी निर्धारित जो दूरी पे दोनों देश कोई भी हथियार, बारूद, कोई भी ऐसे शस्त्र नहीं लेंगे और रखेंगे। और ये जो है ये अभी की नहीं है। अगर आपने देखा होगा, ये कई ऐसे तस्वीरें चीन की आई है अरुणाचल बॉर्डर में और बाकी बॉर्डर से, जब दोनों देश के सैनिकों ने हाथापाई की है। ये जो अगर सेना के बंदूक में गोली लेने मतलब अपना एमिनेशन आर्म करके ले जाने की होता तो जरूर वो मारता। लेकिन ये समझौता जो है ये बहुत पहले से है और इसके ऊपर पालन करिए। इसमें मैं ना बीजेपी का नाम और ना जैसे हमारे कांग्रेस के जो नेता है ये बार बार अपनी पार्टी और बीजेपी अपनी पार्टी, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये दो देश के बीच लड़ाई है। और ये जो है ब्रिगेडियर विनायक, सीमा में तनाव कम करने के लिए यदि दो देशों के बीच में ऐसा कोई समझौता हुआ है और वो हथियार लेकर वहाँ नहीं जाते हैं, तो क्या ये कूटनीतिक रूप से या सैन्य रणनीति के रूप से क्या कहीं ये कोई एक गलत फैसला था, या ये फैसला क्या था? ऐसे आप कैसे देखते हैं? गलत फैसला था, क्योंकि इन सारे समझौते में सैन्य अधिकारी शामिल नहीं थे, ना उनके हस्ताक्षर थे। ये जो है ये हमारे डिप्लोमेट्स और इन्होंने किया हुआ है और इसमें हमारे सैनिकों की राजनीति, कोई भी सैनिक ऐसे अपने जवानों को बिना अपना सुरक्षा हथियार के हथियार कोई लेके सहमति नहीं होता। बिल्कुल। शशिकांत, मैं आपके पास आऊँ इससे पहले जनार्दन मिश्रा आप बता दें, चौधरी राकेश सिंह कह रहे हैं कि अधिकार है हमारा, सवाल पूछने का अधिकार है, राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं, क्या हो रहा है, कौन कहाँ हटा, कहाँ आगे बढ़ा। शशिकांत त्रिवेदी भी यही सवाल पूछ रहे थे और ये देश जानना चाहता है। और हम इंतजार क्यों कर रहे हैं कि अमेरिका कुछ करेगा तब हम कुछ करेंगे? हमें जवाब देना चाहिए। तो 62 की लड़ाई हुई थी, तब एक रिपोर्ट बनी थी, हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए पहले जी। हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए। आप बिल्कुल। ब्रिगेडियर विनायक मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? चतुर्वेदी जी ने अभी जो भी एक प्रश्न उठाया गया संप्रभुता का मामला है, जिसकी अमेरिका का हम इंतजार कर रहे हैं, यदि किसी भी देश की अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी कोई मदद करेगा। जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने जो स्ट्रेटेजिकल सड़कें बनाने का निर्णय लिया था, उसमें सियाचिन की ओर जाने वाली दौलत बेग तक की सड़क का भी निर्माण का मामला था। और लगातार जॉर्ज साहब की या अटल जी की सरकार जाने के बाद 10 वर्ष तक जो सरकार रही उसने एक कंकड़ भी उस सड़क में नहीं रखा। और जब से ये 14 से मोदी जी की सरकार आई, तब से आज दौलत बेज तक पहुंच रहे हैं। और उसके आगे से उसी के एक शाखा है डोकलाम की ओर जाने वाली। तो अगर हमने कोई इस तरह के समझौते की बात की होती या कि हम डरे होते, तो अरुणाचल से लेकर के और सियाचिन तक जो सड़कों का जाल हमने बिछाया है, पुलों का जाल हमने जो बनाया है,
तो वहां पर पाकिस्तान या अमेरिका के लिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने चीन को लक्ष्य करके ही किया है। तो चीन को मारने की ताकत को संग्रहित करने के लिए हमने ये किया है और उसमें हम सफल रहे हैं, इसीलिए चीन आज ये तमाशा कर रहा है। जहां तक प्रश्नों का सवाल है, ये राहुल गांधी हो या कि जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, ये चीन की मीडिया का प्रसार राहुल गांधी के प्रश्नों के द्वारा किया जा रहा है। चीन के प्रोपेगेंडा को एक कंधा देने का काम, आगे बढ़ाने का काम ये प्रश्न कर रहे हैं। चीन में ने जो लिखा उसे राहुल जी ने सही मान लिया, चीन ने जो कहा उसे राहुल जी ने सही मान लिया और प्रश्न ठोकने लगे। सवाल इतना भी क्या नहीं है कि राकेश जी कह रहे थे कि अटल जी जैसा मन हो। सवाल ये है कि आज जो कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल जी का मन है, तो अगर वो मन, वो मस्तिष्क कभी अटल जी के आत्मा की चरण को भी नमन कर लेता तो शायद राहुल जी ये प्रश्न न करते, कांग्रेस के लोग प्रश्न नहीं करते। इसलिए मेरा सबसे इस समय प्रश्नों की और ध्यान देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये सारे प्रश्न चाइना के खड़े हुए किए हुए प्रश्न हैं। ये जो लोग वास्तव में एकता की बात अगर है, जनार्दन जी आप पुराने नेता हैं, बहुत संघर्ष है आपका, बहुत संघर्षशील है, बहुत ज्ञान भी है, वकील भी हैं स्वयं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी भी वकील हैं, आप भी वकील हैं, अपनी अपनी पार्टी की वकालत भी आप लोग अच्छे से करते हैं। क्या ये पहली बार हुआ है विपक्ष ने सवाल पूछा है? आप पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर रहे हैं, 1962 में भी उन्होंने विधानसभा सत्र बुलाने, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा सत्र बुलाने के लिए कहा था, सत्र बुलाया भी गया था। समय समय पे ऐसी जब परिस्थितियां आती रही हैं, बहुत सवाल पूछे गए हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी बहुत ढेर सारे सीमा पर होने वाली चीज़ों के सवाल पूछे हैं, देश की सरकार से, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री से। तो क्या ये सवाल पूछना उस समय सही था? चीन में प्रोपेगेंडा उसका नहीं होता, पाकिस्तान में उसका प्रोपेगेंडा नहीं होता, लेकिन आज जो पूछा जाएगा उसको इस तरह से, अभी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी भी यही कह रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि जो आप करें वो राष्ट्रवाद और जो दूसरा कोई करे वो देशद्रोह। तो इस तरह की देशद्रोह और राष्ट्रवाद की ये कैसी रेखा खिंच गई है इस दौर में कि सवाल पूछेंगे? शशिकांत त्रिवेदी भी कह रहे थे कि सवाल तो पूछेंगे, अधिकार है, लेकिन सवाल पूछने पर इस तरह के का जिक्र होगा। सवाल पूछने का अधिकार जो 62 की आप लोकसभा सत्र की, संसद के सत्र की बात कर रहे हैं, उसमें कोई इस तरह के सवाल नहीं पूछे गए थे कि कहाँ हैं हम। उस समय तब इसलिए बुलाया गया था कि सारा देश एक होकर के खड़ा है। आज जब विपक्षी सदस्यों से, विपक्ष के लोगों से बात करने की बात की, तो मोदी जी ने सारे विपक्षी दलों के लोगों से राय परामर्श लिया, सारे लोगों से बात की और केवल एक पार्टी को छोड़ करके बाकी सारी पार्टियों ने सरकार की नीतियों का, सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री तक जैसे लोग थे वहां पर, शरद पवार जी जैसे लोग जो उनके साथ राहुल जी के पार्टनर हैं लोकसभा में भी और महाराष्ट्र की सरकार में भी, उन सारे लोगों ने समर्थन किया। केवल सोनिया जी के अलावा इवन ममता जी तक ने केंद्र सरकार का समर्थन किया। तो जब सारा विपक्ष केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहा है, जान रहा है, मैं तो यहाँ रीवा में बैठा हूँ, बंगाल के लोग तो अरुणाचल के लिए ज्यादा नजदीक है, शरद पवार जी को रक्षा संबंधित सारी अब वक्त कम है मेरे पास। शशिकांत, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, सारी बातें आपने सुनी है। रिजवान भाई, प्रश्न यहाँ पर 2-3 और खड़े होते हैं। प्रश्न ये है कि आप जब वार लड़ने जाते हैं तो ऑल पार्टी मीटिंग होती है, अगर कॉन्फिडेंशियल है तो ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलानी चाहिए? ऑल पार्टी मीटिंग के बाद फिर प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, फिर बता रहे हैं आप, फिर भाषण दे रहे हैं कि दुनिया में नहीं, हमारे ऊपर तो किसी ने कोई ना घुसा है ना कुछ हुआ है, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नहीं हम कुछ नहीं बताएंगे। तो फिर ऑल पार्टी मीटिंग नहीं करना चाहिए, पहली बात।
दूसरी कॉन्फिडेंशियल करिए आप जो भी करना है। दूसरी बात है, काउंटर करना एक अलग चीज है और कंट्रोल करना अलग चीज है, ये दोनों में बहुत अंतर है। तो आपने काउंटर किया है कि कंट्रोल किया है, ये अभी प्रश्न, इसका उत्तर नहीं है कि हमने काउंटर करके आए हैं कि कंट्रोल करके आए। कंट्रोल करना इज वेरी डिफरेंट और काउंटर करना इज वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। इट इज टिपिकल एंड स्ट्रेटेजिक टास्क। तीसरी बात यह है कि जो अभी प्रश्न नया है कि हम कहां से पीछे हटे हैं। अभी सब अखबारों में खबर चल रही है कि 1.5 किलोमीटर दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं, तो वो कहां से पीछे हटी? क्या हम उधर चले गए थे? क्या हुआ? तो क्या है, आपस में प्रश्न कोई नहीं पूछता है। प्रश्न जब ही पूछता है आदमी जब आप अपनी ही बात को काउंटर करते हैं, तब प्रश्न आता है। मीडिया है, प्रश्न पूछेगा। आप सब चीजें कॉन्फिडेंशियल रखिए, मत बताइए। आप नहीं बताएंगे तो आजकल क्या है, पाकिस्तान की तरफ से लोग चले जाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, दुनिया खुली हुई है, वो वहां से चला जाएगा, चाइना से चला जाएगा, वहां जाके मीडिया खड़ा हो जाएगा, भारत का नहीं जाएगा, दूसरी दुनिया का चला जाएगा। वेबसाइट है, व्हाट्सएप है, सब पे आ जाती खबरें। आजकल फोटो तक आ जाती है, यहाँ ये चल रहा है। लोगों के पास ड्रोन्स हैं, वो उससे आ जाते हैं। सैटेलाइट इमेजरी की वेबसाइट्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, और उसी से सारा आ रहा है कि चीन ने कहां कब्जा किया। ये पब्लिक को कैसे पता नहीं चलेगा? आप क्या क्या छिपाएंगे? आप तो क्लासिफाइड भी कर दीजिए, तब भी मालूम चल जाएगा कि कहां क्या चल रहा है। हर टेलीविजन चैनल पर, हर एक पर मैक्सर का जो सर्विस है, वो सैटेलाइट की सारी इमेज उसको मीडिया को दे रहा है और लोग खरीद रहे हैं। तो वो आप और मैं भी खरीद सकते हैं कि वो इस समय चाइना कहां खड़ा हुआ है। तो क्या है कि आज के इस दौर में चीन से हमारा क्या रिलेशन है, हमने इकोनॉमिकली उसको काउंटर किया, ये बहुत अच्छा स्टेप है। आगे हम जो दौलत बेग ओल्डी है, जहां से हम उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट को देख सकते हैं, काराकोरम दर्रे को, हाईवे को देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान से जाता हुआ गदार पोर्ट पे क्या करेगा और अरेबियन सी में एंट्री कैसे करेगा, जिसका कि दुनिया लड़ेगी उससे। अभी चीन के सामने समस्या खत्म नहीं हुई, इंटरनल समस्याओं से घिरा हुआ है, बाहर की समस्याएं भी हैं, बट हम इनका स्ट्रेटेजिकली कैसे बेनिफिट उठाएंगे, इसको बताने में दिक्कत क्या है। और अगर कॉन्फिडेंशियल है तो कोई मीटिंग, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करिए, कहीं मत बताइए, कोई फोटो रिलीज मत करिए, कुछ मत करिए, आप खड़िए। जनार्दन मिश्रा, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आप जल्दी से कहिए अगर कुछ कहना चाहें आप। कहना चाहूंगा, और भारत के पत्रकारों से मेरा एक निवेदन है कि दुनिया का कोई पत्रकार चीन में जाकर के इस तरह की रिपोर्टिंग कर सकता है। चीन के कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान क्या दुनिया के किसी पत्रकार को मालूम हो सकता है? हिंदुस्तान में बैठे बैठे पत्रकारों में पत्रकारिता की बात करना और स्थितियों के आकलन की बात करना, और चीन के अंदर जाकर के तो साफ सूझ जाता है पूरी दुनिया के लोगों को। अलाउ ही नहीं साहब, वहां चीन का नागरिक नहीं जा सकता वहां। आप यहाँ पत्रकारों की बात कर रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं सैटेलाइट, वो जिक्र कर रहे हैं सैटेलाइट इमेज हो जाती है, क्लासिफाइड करिए, जिक्र कर रहे हैं पूरी दुनिया में, मीडिया में बहुत कुछ छप रहा है। दुनिया में छप रहा है, तो यदि हम नहीं छापेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे उस तरह की चीज़ों पे, हम स्पष्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, तो जाहिर है दुनिया भर में जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा होगा वो उसका हम काउंटर नहीं कर पाएंगे। पता कर लीजिए ना क्या है। कोई उस तरह की बातें करने से तो कोई औचित्य नहीं है कि मीडिया पाकिस्तान ले जाएगा। पाकिस्तान क्या छापेगा? पाकिस्तान क्या बात करेगा? जो चीन कहेगा वो करेगा। और आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स पढ़िए और सैटेलाइट की सारी इमेजरी, बहुत कुछ छप रहा है लगातार। आप ब्रिगेडियर विनायक आप मेरे साथ जुड़े, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी आप मेरे साथ जुड़े, जनार्दन मिश्रा आप मेरे साथ जुड़े, और शशिकांत त्रिवेदी आप मेरे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही है कि चीन पीछे हटा, लेकिन सवाल अभी भी 3 हैं, और ये सवाल 3 नहीं, सवाल अनेक हैं, और अनेक सवालों के बीच हमें उन सवालों के जवाब देने हैं जो ज़रूरी हैं और उनके नहीं देने हैं जो गैर ज़रूरी हैं। लेकिन यदि सवाल पूछने पर ही हम पाबंदी लगा देंगे, यदि हम उस पर ही सवाल खड़े करने लगेंगे, सवाल पर सवाल खड़े होने लगेंगे, सवाल दर सवाल खड़े होने लगेंगे, तो बहुत ढेर सारी असमंजस भी होगा और बहुत सी आशंकाएं भी होंगी। लेकिन फ़िलहाल भारत के लिए ये बेहतर है, भारत के लिए अच्छी खबर है कि चीन को पीछे हटना पड़ा है, और पीछे हटा है, उसे अपने कदम उल्टे करने पड़े हैं। तो जाहिर है हम अपनी रणनीति में कहीं कामयाब हो गए हैं, लेकिन हम कितना कामयाब हुए हैं, कैसे कामयाब हुए हैं, वो क्या करना चाहता है, क्या वो इस बात से फिर आइंदा नहीं करेगा, वो बाज आएगा ऐसी हरकतों से, इस पर भी बहुत ढेर सारे सवाल हैं। और हमको
पिछले 3 साल से लगातार चीन कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा है। वैसे तो सन 62 से वो करता रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हरकतें करता है, हमारे कामों में अड़ंगे डालता है, हमारे पड़ोसियों को हमारे खिलाफ भड़काता है, उनका इस्तेमाल करता है। वो बहुत ढेर सारी चीज़ें लगातार करता है और हम उसके लिए बहुत बड़ा बाज़ार है। जो हम आयात करते हैं, निर्यात उससे बहुत कम करते हैं। इस रणनीति पर हमने काम अब करना शुरू किया है, तो उम्मीद करते हैं चीन को आर्थिक चोट भी पहुंचाएंगे, उसके स्वाभिमान को भी चोट पहुंचाएंगे, इसलिए कि वो हमारे स्वाभिमान को लगातार ठेस पहुंचाने का दुस्साहस करने की कोशिश करता है। तो चलिए देखेंगे आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि चीन को पीछे हटना पड़ा है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।